नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आज की कहानी को लेके। आज की कहानी मैं कुछ इस तरह से है कि देखिए, एक राजा अपने चौथेपन से बड़े परेशान थे। बुढ़ापा उन्होंने देखा, दशरथ की तरह धरपड़ में अपना मुंह देखा। तो उन्होंने देखा कि अब सिर के बाल बड़ा सफ़ेद पड़ गए हैं, राज्यवाद चलाने के शायद समय नहीं रहा है और मुझे तो ये सब त्याग के परित्याग करके मुझे वनगमन करना चाहिए, मैं बिछड़ को निकल जाऊं। लेकिन उनके एक बिटिया थी। तो अब राजा महाराजाओं में ये नियम होता था कि जो उनका उत्तराधिकारी बनता था वो बेटा ही होता था, कोई ना कोई। तब उनके बेटा था ही नहीं, बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपनी बिटिया को राज्य देना उचित नहीं समझा। लेकिन अब ये फैसला लेने से पहले पहले उनको अपनी बेटी की शादी के बारे में भी विचार बनाना था। तो राजा ने आदेश किया कि मंत्री, देखिए कल सुबह जो भी हमारे राज्य में सबसे पहले एंट्री करेगा, सबसे पहले घुसेगा, वो हमारे राज्य का मालिक होगा और हमारी बेटी की शादी भी उसी के साथ होगी। तो सैनिक लग गए, चारों तरफ उनकी पूरी बॉर्डर को सील कर दिया गया। तो एक लगभग दोपहर के समय तक उनके जो सैनिक थे वो एकदम एक फटे हाल कपड़े में किसी व्यक्ति को लेके आए। बोले, महाराज ये हमें आज सुबह ही सुबह मिले हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं। अपने वचन के मुताबिक उनको राज्य दे दिया, बेटी की शादी भी कर दी। राज्य उन्होंने इतना बढ़िया चलाया। महाराज चले गए वन में, तो उन्होंने सोचा कोई शिकायत न छूटे किसी की। तो राज्य चलाते चलाते काफी दिन हो गए थे, लेकिन एक जो गार्ड था, उनका गेट कीपर था, वो एक चीज नोटिस कर रहा था बहुत दिन से। वो ये देख रहा था कि महाराज डेली ही एक कमरे में जाते हैं इसमें, जिसमें कि देखिए कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि राज्य के जरूरी कागजात मंत्री जी के हाथ में हैं और सेना का वो जो भी हथियार वथियार हैं उनकी सब की चाबी मेरे पास रहती है। और बाकी अगर कोई खजाने बजाने की बात है, चाबी खजांची पर रहती है। महाराज डेली इस कमरे में घंटे 2 घंटे 15 मिनट 10 मिनट के लोग क्यों जाते हैं? तो हुआ कि चाहिए, बड़ा हिम्मत करके उसने पूछा, महाराज आप डेली इस कमरे में जाते हो और निकलते हो तो मोटा सा ताला लगा के बाहर आते हो? देखिए, राजा ने कहा, भाई देखिए ऐसा है, आपको ये सब पूछने की बातें नहीं है, आपको नहीं पूछनी चाहिए। धीमे धीमे ये चर्चा नहीं बताई उन्होंने, धीमे धीमे चर्चा मंत्रिमंडल में हो गई। सभी मंत्रियों ने मिलकर फिर एक बार उपाय पूछने की कोशिश की, नहीं बताया उन्होंने। नहीं बताया तो कहानी अब पहुंच गई थी महारानी तक। तो अब रानी ने पूछा कि आप ये बताओ। और उन्होंने भी तिरियाहट वाली बात, वही केकई वाला, जाके रूठा महल में लेट गई, जाके खाना पीना सब छोड़ दिया। बोले अब खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं बताओगे। तो वो सभी मंत्रिमंडल को अपने को लेके और रानी साहिबा को लेके और पहुंच गए उस कमरे में। उस कमरे को जब खोला, लोग एकटक बांध के देख रहे थे इसमें क्या खास बात है जो महाराज डेली जाते हैं। जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें कुछ नहीं था, एक फटा हुआ कुर्ता टंगा हुआ था। बोले इसमें तो कुछ नहीं। बोले बस ये कुर्ता है। तो बोले क्यों आते हो? बोले इस कुर्ते को देखने आता हूँ, मुझे राज्य चलाते इतने दिन हो गए और मैं जब भी कभी इस कुर्सी पर बैठ के अपने को ये महसूस करता हूँ कि मुझे घमंड आ रहा है, घमंड होने लगा, तो मैं अपनी जाके इस कुर्ते के दर्शन करता हूँ। जब ये हमारे अंदर पनपा हुआ घमंड शांत हो जाता है, फिर मैं जाके राज्य चलाने लगता हूँ। तो देखिए, इस कहानी से मेरे हिसाब से अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि यदि औकात भूलने से घमंड नामक इतनी विस्फोटक एक प्रलयकारी सोच उत्पन्न हो जाती है जो आपके बड़े अच्छे और अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो इस कहानी में जो था, यदि आपको कहानी भी पसंद आई हो और अगर आपको ये समझ आया हो कि कभी भी हमें गर्व हो तो हम अपने पुराने हाल पर चले जाएं, तो हो सकता है आपके अंदर पनपने वाला घमंड शांत हो जाए और आप सही जिंदगी जिएं। मेरी दुआएं हैं। तब तक के लिए कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख दो, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले तो मैं नई कहानी कहूँ। यदि बना ही नहीं, या हो सकता है कुछ सुधार करूँ इसमें, तो इसलिए हमें जरूर एक बार आपके परामर्श की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।